हेलो गाइस, सो वेलकम टू दिस पार्ट 4 ऑफ 100 क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लेके आया हूं, व्हिच इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इस पाइथन प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, यूजर से दो इनपुट लेंगे। ठीक है, यूजर से हम दो इनपुट लेंगे व्हिच इज लेंथ एंड ब्रेड्थ। देखो, रेक्टेंगल का एरिया पता करने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो बेसिकली तुम्हें दो वैल्यूज चाहिए, लेंथ और ब्रेड्थ। तो हम क्या करेंगे, यूजर से इन दोनों वैल्यूज को लेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ को, और हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता करेंगे अपने पाइथन प्रोग्राम की मदद से। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लेंथ नाम का डब्बा बना लेता हूं मैं। ठीक है, अब हमें यूजर से इनपुट लेना है, और यूजर से हमें जो भी इनपुट यूजर देगा उसे हमें इंटीजर के फॉर्म में लेना है। किस फॉर्म में लेना है, इंटीजर। मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में ये चीज बताई। क्यों इंटीजर के फॉर्म में लेना है हमें, क्यों इंटीजर के फॉर्म में लेना है, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है लेंथ ब्रेड को। और जो तुम्हारा पाइथन रहता है, अगर आप उससे कोई भी इनपुट देते हो तो वो बाय डिफॉल्ट उसे क्या मान लेता है, स्ट्रिंग मान लेता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसे स्ट्रिंग मान लेता है। तो तुम्हें लेकिन इंटीजर चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो मल्टीप्लीकेशन करना लेंथ ब्रेड का। तो तुम्हें वैल्यू किस फॉर्म में चाहिए, इंटीजर। तो तुम वैल्यू को कन्वर्ट किस में करना चाहोगे, इंटीजर में। तो इंट लिख दो। ठीक है, अब तुम्हें यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, तुम्हें यूजर से इनपुट लेना है, तो इधर सिंपल लिख दो इनपुट। ठीक है, अब तुम्हें इनपुट तो लेना है यूजर से, साथ में एक स्टेटमेंट भी लिख दो। ठीक है, प्लीज एंटर द लेंथ। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया कि प्लीज एंटर द लेंथ। मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया। चलो ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट वन पूरा हुआ। लेंथ वाला हमने ले लिया यूजर से, लेंथ की वैल्यू हमने यूजर से ले ली। अब ऐसे, सॉरी, अब ऐसे तुम विड्थ की भी वैल्यू ले लो, लिख दो विड्थ। ठीक है, अच्छा इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया कोड को। चलो ठीक है, इसने विड्थ की भी वैल्यू ले ली। कैसे ले ली, ठीक है, विड्थ नाम का एक डब्बा बना दिया उसने। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी उसे उसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दी, और उसने इनपुट फंक्शन लगाया। क्यों, क्योंकि तुम्हें यूजर से वैल्यू लेनी है। और साथ में एक स्टेटमेंट भी लिख दिया, प्लीज एंटर द विड्थ, यानी जो भी विड्थ है तुम्हारे रेक्टेंगल का उसे तुम डाल दो। ठीक है, तो हमने यूजर से ये दोनों जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज थे वो ले लिए। कौन कौन से इंपॉर्टेंट वैल्यूज थे, लेंथ और विड्थ, हमने उन दोनों डब्बे में वैल्यूज को डाल के सेव कर दिया। अब चलो एक डब्बा बना लो एरिया नाम से। ठीक है, मैंने एक डब्बा बना लिया एरिया नाम से। उस डब्बे में कौन सी वैल्यू तुम स्टोर करोगे, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ठीक है, तो लिखो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ठीक है, और तुम्हें पता होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी ब्रेड्थ नहीं, विड्थ नाम मैंने सेव किया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसका फॉर्म, चलो विड्थ की जगह ज्यादा बेटर होता है ब्रेड, ज्यादा लाइक हमने बचपन से ब्रेड यूज किया है। ठीक है, तो वही करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड इधर भी चेंज कर दूं मैं। ठीक है, एंड इधर भी करना पड़ेगा अब। ठीक है, तो एरिया वाले डब्बे में मैंने कौन सी वैल्यू को स्टोर कर दी, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ क्या होता है, तुम्हारा एरिया होता है। तुम्हें इसी वैल्यू को दिखानी है। तुम्हें जो एरिया वाले डब्बे में जो भी वैल्यू है, तुम्हें उसे ही आउटपुट, फाइनल आउटपुट ले आना है। ठीक है, अब चलो प्रिंट फंक्शन डाल दो, उसके साथ साथ एक स्टेटमेंट भी लिख दो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एक सेकेंड, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इधर कॉमा कर दो। ठीक है, आपने डबल कोट्स में चीजें लिख दी, सॉरी मैं प्रिंटफ लिख देता हूं। ठीक है, मेरे को आदत है, अभी मैं एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग पे भी सीरीज बना रहा हूं ना, तो मैं कई बार प्रिंट की जगह प्रिंटफ लिख देता हूं पाइथन में, एंड सी में मैं प्रिंटफ की जगह प्रिंट लिख देता हूं। तो सॉरी यार उस गलती के लिए। ठीक है, उसे मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैंने डबल कोट्स में लिख दिया द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। अब तुम्हें कौन से वाले डब्बे की वैल्यू दिखानी है, एरिया वाले डब्बे की वैल्यू दिखानी है। तो कॉमा के बाद क्या लिखोगे आप, सिंपल एरिया लिख दो। एरिया मतलब जो भी डब्बा है उसका नाम लिख दो। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया। मैंने लेंथ ले लिया यूजर से, मैंने ब्रेड्थ ले लिया यूजर से, मैंने एरिया नाम का डब्बा बनाया, उसमें मैंने कौन सी वैल्यू स्टोर कर ली, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, जो कि एरिया होता है तुम्हारा। फिर मैंने फाइनल प्रिंट कर दिया कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, और कौन सी वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी, जो एरिया वाले डब्बे में रहेगी। एरिया वाले डब्बे में क्या है तुम्हारा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो चलो अब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं हम। ठीक है, पुराने जो भी मैंने चीजें रन किया उसे मैं क्लियर कर देता हूँ। चलो आज अपने टर्मिनल पे आ जाओ अब। ठीक है, टर्मिनल पे आ गए हम। ठीक है, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं। प्लीज एंटर द लेंथ, चलो लेंथ डाल देते हैं 10, मान लो 10 है हमारा लेंथ। ठीक है, प्लीज एंटर द ब्रेड, मान लो हमारा 30 है ब्रेड। ठीक है, तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 300, परफेक्ट। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड होता है तुम्हारा एरिया। तो अगर हम फिजिकली भी इसे वेरीफाई करना चाहे इस रिजल्ट को, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना होता है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 30 होता है तुम्हारा 300। तो वही हमारा आउटपुट भी आया है,
द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 300। तो देखो कितना परफेक्ट प्रोग्राम हमने लाइक 1-2 मिनटों में बना दिया। ठीक है, वो तो मेरे को तुम्हें समझाना था, तब वीडियो इतनी लंबी होगी, वरना तुम 5-6 सेकंड में बना सकते हो यार, 10 सेकंड में बना सकते हो ऐसी प्रोग्राम। तो चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। मेरे को पता है ये थोड़े बिगिनर लेवल के क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने पहले भी तुम्हें बताया, बिगिनर से ही एडवांस होंगे। ठीक है, धीरे 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 लेवल बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जीरो, अभी तुम जीरो हो तो तभी तो हीरो बनोगे, तो हीरो मैं बना दूंगा तुम्हें पाइथन में। ठीक है, तो चल दो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।